दोस्तों, आपने किस्मत, भाग्य और कर्म के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी का हर सुख दुख, हर जीत हार, हर रिश्ता और हर मौका, ये सब किसी ऊपर वाले की मनमानी नहीं बल्कि आपके अपने कर्मों की सच्ची तस्वीर है। आज हम बात करेंगे कर्म के उस सच्चे नियम की जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को समझाया था। ये कोई फेक मोटिवेशन नहीं, ना कोई जादू टोना, ये वो साइंस है जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आपकी सोच को हिला देगी और आपको अपनी किस्मत का असली मालिक बना देगी। हम अक्सर कर्म को बस अच्छा बुरा काम मान लेते हैं। जैसे कोई कहता है, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो सजा मिलेगी, लेकिन गीता कहती है कि कर्म कोई सजा या इनाम का खेल नहीं है। ये एक कॉस्मिक लॉ है, कारण और प्रभाव का नियम। हर एक्शन का एक रिएक्शन है। जैसे फिजिक्स में न्यूटन का थर्ड लॉ, हर एक्शन का बराबर और उल्टा रिएक्शन। आप जो बोओगे वही काटोगे, लेकिन ये तुरंत नहीं, कभी देर से, कभी अलग रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की चिंता छोड़ दो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। फल की लालच में अगर तुम कर्म करोगे तो बंधन बढ़ेगा, लेकिन निष्काम कर्म से मुक्ति मिलेगी। अब सुनो कर्म का सबसे गहरा राज नियम। काम वही हो, लेकिन इरादा अलग अलग। तुमने किसी की मदद की लेकिन दिखावे के लिए, या सचमुच दिल से बिना कुछ उम्मीद के, वही इरादा तुम्हारे कर्म को अच्छा या बुरा बनाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गहराई समझना बहुत मुश्किल है। अध्याय 4 श्लोक 17 में वो स्पष्ट करते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। यानी कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों को समझना जरूरी है। कर्म वो काम जो धर्म, नैतिकता और कर्तव्य के अनुसार किया जाए। विकर्म निषिद्ध काम, झूठ, चोरी, हिंसा, जो बंधन बढ़ाते हैं। अकर्म वो कर्म जो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बिना किसी स्वार्थ के। ये न बंधन डालता है, न फल देता है, बस मुक्ति की ओर ले जाता है। अब कर्म के 3 मुख्य प्रकार समझ लो तो सारी कंफ्यूजन खत्म। संचित कर्म, पिछले जन्मों या इस जन्म के वो कर्म जिनका फल अभी बाकी है। जैसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट, अच्छे बुरे सब जमा है। प्रारब्ध कर्म, वो हिस्सा जो इस जन्म में भोगना ही है। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, अमीरी गरीबी, स्वास्थ्य बीमारी, ये सब प्रारब्ध है। इसे पूरी तरह बदलना नामुमकिन है, लेकिन इसका असर कम जरूर किया जा सकता है। क्रियमाण कर्म सबसे पावरफुल। ये वो कर्म है जो तुम अभी इस पल में कर रहे हो। यही तुम्हारा फ्यूचर लिख रहा है। अतीत तो बीत गया, लेकिन वर्तमान में सही चुनाव करके तुम कल को बदल सकते हो। कई लोग पूछते हैं, पिछले बुरे कर्मों का फल तो आएगा ही, क्या अच्छे कर्म करके उन्हें मिटाया जा सकता है? उत्तर है, मिटाया नहीं, लेकिन ट्रांसफॉर्म जरूर किया जा सकता है। मान लो कोई बड़ा तूफान आने वाला है, प्रारब्ध, लेकिन अगर तुम अभी अच्छे कर्मों की दीवार बनाओगे तो वो तूफान हवा का झोंका बनकर गुजर जाएगा। कर्म कैंसिल नहीं होता, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। ये डिवाइन जस्टिस है, ना कोई फेवर, ना कोई जुल्म, सबके लिए एक समान नियम। गीता का सबसे बड़ा मैसेज ये है, कर्मयोग। कर्म छोड़ो मत, बस फल की आसक्ति छोड़ दो। अपना काम करो, दुनिया की सेवा करो, लेकिन बिना अहंकार के। हर काम में थोड़ी जागरूकता, थोड़ी करुणा, थोड़ा समर्पण, बस यही मुक्ति का रास्ता है। न भागना है, न संन्यास लेना है,
बस रोज के काम में भगवान को देखो। दोस्तों, तुम्हारी हर सोच, हर इरादा, हर कदम एक नई कहानी लिख रहा है। अगर आज तुम जाग गए, हर काम से पहले रुके और सोचे क्या ये सही है, क्या इससे किसी को दुख तो नहीं, तो तुम कर्म के चक्र से बाहर निकलना शुरू हो जाओगे। तो आज से वादा करो, सही कर्म चुनोगे, निस्वार्थ भाव से करोगे, कल की जिंदगी खुद ब खुद रोशनी से भर जाएगी। जय श्री कृष्ण। अगर ये बात दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला वीडियो और गहरा होगा। मिलते हैं अगले में। राधे राधे।